तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए स्क्रीन पर जय नगोती जी दिख रहे हैं और राजू नारायण जी दिख रहे हैं और भी बहुत सारे साथी फटाफट जुड़ रहे हैं। कैसे हैं जय जी? सर नमस्कार सर, बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? एकदम जबरदस्त, बेहतरीन। और आपको देख के तो और मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी सर, सेम ईयर। हाँ, तो आज हम लोग सेशन करने वाले थे डेथ क्लेम से रिलेटेड इश्यूज पे, लेकिन कुछ फैमिली प्रोग्राम में बाहर चला गया था, तो हम लोग किसी और दिन कर लेंगे। सेशन रेडी है कि डेथ क्लेम में क्या क्या चीज़ें जो है देखनी होती है, अगर नॉमिनेशन है तो किस तरह से डीलिंग होनी चाहिए, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो कैसे डीलिंग होनी चाहिए, क्या क्या इंस्पेक्शन करना होता है, कैसे कंसेंट लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है एज ए ऑफिसर डेथ क्लेम सेटलमेंट में, ताकि जो टाइम जो टर्न अराउंड टाइम है, समय जो बद्धता है, उसी में उसको डिस्पोजल किया जा सके। तो किसी और दिन उसका सेशन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे बिजनेस फिगर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए एक छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इसमें बिजनेस से जुड़ा हुआ आपके बैंक के लिए ये इंटरनल सेशन होगा जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो प्रमोशन एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये अहम रोल अदा करता है कि बिजनेस आपके बैंक का क्या क्या है, किस किस पैरामीटर को ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जय नकोती जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये वाला सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है जय जी प्रमोशन एग्जाम के लिए? सर काफी इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं हर समय, मतलब बिजनेस फिगर से। हम्म। तो टोटल बिजनेस वगैरह, टोटल एडवांसेस, टोटल डिपॉजिट जो हमारे पास आया था, टोटल डिपॉजिट का फिगर पूछी थी उन्होंने। और एक प्रॉफिट पूछा था। प्रॉफिट पूछता है। चार हाँ, पांच क्वेश्चन मतलब आते हैं। अ, तीन एक क्वेश्चन तो आने की पूरी संभावना रहती है, कई कई बैंक में ज्यादा भी 4 से 5 सवाल भी आ जाते हैं। हमारे पास 4 आए थे सर शायद। हाँ, 4 आए थे। तो ये जो बिजनेस फिगर है बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक में आप काम करते हैं, है ना? तो जब बैंक में काम करते हैं तो अपने को बिजनेस फिगर भी पता होने चाहिए, और इसी उद्देश्य से इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको बिजनेस पता होगा तो आप उसकी बढ़ोतरी के लिए चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना? ये बात है ना जय जी? तो बिजनेस फिगर में आपको क्या चीज लगता है, ज्यादातर क्या इंपॉर्टेंट चीज पूछे जाते हैं जय नकोती जी? सर एक तो सबसे पहले प्रॉफिट पूछता है कि मतलब लास्ट जैसे फाइनेंशियल ईयर में जैसे प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था। टोटल बिजनेस पूछता है, ब्रांचेस का कितने हैं। हम्म। और एडवांसेस पूछ लेता है, डिपॉजिट पूछ लेता है, एनपीए पूछ लेता है। ये ओके। सारी चीजें मेन मेन कासा है। बढ़िया, आपने वो समराइज कर दिया उन चीजों को। तो चलिए, आप सभी को जय नकोती जी की ओर से शुभकामनाएं हैं, और तमाम साथियों को इस सेशन लिए चलते हैं। जय जी भी देखिए वो प्रमोट हो गए, फिर भी वो आधा घंटा हमारे सेशन में बने रहेंगे। तो बिल्कुल सर, चलिए, बिल्कुल। मैं ये स्क्रीन साझा करता हूँ और आज के ट्रांसफर सेशन। ट्रांसफर भी हो गया सर मेरा, रीजनल ऑफिस पौड़ी। अरे वाह! एक बॉडी, एक वो रीजनल जो ऑफिसर दूसरे रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस में, बहुत बढ़िया। हाँ जी। कौन सा डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो देख रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल मैं रिकवरी देख रहा हूँ, बाकी कल से हो सकता है कि एडवांसेस का भी मिल जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया है फिर, है ना? तो एक जी जिम्मेदारी नहीं मिली मिली है, तो आपको और सारी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। जी रिकवरी सर। की जो पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, नोशनल ड्यू क्या है, बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उसमें हम मदद करेंगे आपकी, है ना? तो आपको कोई भी थैंक डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। तो अभी आप बने रहिए जय जी। आज हम सेशन अभी करने वाले हैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए, और ये इंटरनल सेशन होगा उनके लिए बिजनेस फिगर के बारे में, कि जब भी प्रमोशन एग्जाम में बिजनेस फिगर से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल को ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक तो शानदार त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। वाह, आपको लिए चलते हैं अगरतला। जय जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, चलिए अगरतला में, है ना? है ना, बहुत शानदार नज़ारा। ये देखिए कितना बेहतरीन। त्रिपुरा की यस सर। राजधानी अगरतला में आपका स्वागत है, और हमारे यस सर। तमाम साथी आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है अगरतला के साथी जुड़े हुए हैं। जी सर, जी सर। तो आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल आप त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो जब भी हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो अगर ग्रामीण बैंक को देखा जाए और भी और अन्य बैंक को देखा जाए, तो प्रमोशन एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर जो जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सेंट्रल स्टेटसी ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया जाता है बैलेंस शीट ऑडिट के बाद जो पब्लिश होते हैं फिगर, जो पब्लिक डोमेन में भी जारी किए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो आपको 31 मार्च 2022 के बिजनेस वैसे भी जानना जरूरी है, साथ ही साथ
ये कुछ डिटेल्स है जिनको जानने की जरूरत है, जिसमें अब ये आप सभी जानते होंगे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक वाज एस्टेब्लिश ऑन 21 दिसंबर 1976 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की स्थापना 21 दिसंबर 1976 को भारत सरकार द्वारा की गई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ आरआरबी एक्ट 1976। तो जब आरआरबी एक्ट आया था 1976, तो उसमें 21 दिसंबर 1976 को भारत सरकार ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। उस समय स्पॉन्सर बैंक था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो करंटली पंजाब नेशनल बैंक है। द हेड ऑफिस ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इज एट अगरतला। तो अगरतला में हेड ऑफिस है, और ये जो शानदार नज़ारा है ये अगरतला का है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण जानकारी, एक तो आपका स्पॉन्सर बैंक जो करेंटली पंजाब नेशनल बैंक है, दूसरा हेड ऑफिस, कई बार हेड ऑफिस भी पूछ लेता है। अब बात करते हैं, ज़्यादा जो पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पूछता है। द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इज एज अंडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर होल्डिंग होता है 50%, और जो स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पहले ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, वो 35%, और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का 15%। और ये सभी ग्रामीण बैंक के लिए ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, स्पॉन्सर बैंक 35%, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो 15%। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है तो 15%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, एंड पंजाब नेशनल बैंक जो स्पॉन्सर बैंक है वो 35% है। तो ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है, ये पैटर्न पूछता है, रेशियो पूछता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है या परसेंटेज जो है, शेयर होल्डर्स जो है उसका परसेंटेज कितना है कैपिटल में। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और स्टेट गवर्नमेंट 15%। अगला महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है प्रमोशन एग्जाम में किसी भी बैंक के लिए, कि आपका जो बैंक है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सर्विसेज जो है एक्सटेंड कर रही हैं। तो एज जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की बात करें अगर, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इज ऑपरेटिंग इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा स्टेट। तो त्रिपुरा स्टेट के 8 जिलों में अपनी सेवाएं विस्तारित करती हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है अगरतला में है। तो 8 जिले जो है आपको याद रखने हैं, 8 जिलों में आपका जो बैंक है अपनी वित्तीय सेवाएं जो है विस्तारित करते हैं। आपका हेड ऑफिस जो है अगरतला में है, और बैंक के 3 रीजनल ऑफिस हैं, एक अगरतला में है, एक उदयपुर में है, और एक कैलासर में है, और एक है वेस्ट त्रिपुरा, एक साउथ त्रिपुरा और नॉर्थ त्रिपुरा। तो 3 रीजनल ऑफिस के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं विस्तारित करते हैं। हेड ऑफिस जो है अगरतला में है। और आपकी जो टोटल ब्रांचेस है, टोटल ब्रांचेस आपके 148 ब्रांचेस हैं। जैसे एनआई एक्ट में 148 सेक्शन होते हैं वैसे ही लग रहा है ये, है ना। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के 148 ब्रांचेस है, और 14 अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस हैं अक्रॉस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो आपको याद रखना होगा कि 148 ब्रांचेस और 14 अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस के साथ सेवाएं विस्तारित कर रहे हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 रीजनल ऑफिस के साथ, एक हेडक्वार्टर अगरतला के साथ। तो 21 दिसंबर 1976 को स्थापना हुई थी। इसके स्पॉन्सर बैंक अभी पंजाब नेशनल बैंक हैं। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दा पे, वो होता है टोटल बिजनेस। जब 8 जिलों में अपनी सेवाएं विस्तारित कर रहे हैं, तो आपके बैंक का जो टोटल बिजनेस है, टोटल बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2022 को 10,530.77 करोड़। द टोटल बिजनेस ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹10,530.77 करोड़। तो आपको 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ को याद रखना है। अभी पिछले एग्जाम्स में ये देखा गया है, 2-3 एग्जाम हो गए, उनमें रेंज पूछता है, जैसे 10,000 से लेके 10,000 11,000 के बीच में बिजनेस है, इस तरह का सवाल पूछता है। तो आपको याद रखना होगा। वैसे भी बिजनेस फिगर पूरा एक्चुअल में भी याद होने चाहिए। आपको याद रखना है 31 मार्च 2022 को आप जो है 10,530.77 करोड़ का जो है कारोबार करते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि ये घर में बता दीजिए, पापा मम्मी या भाई बहन सबको बता दीजिए कि देखिए हम लोग त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में 10,530 करोड़ का कारोबार करते हैं। 2-3 बार बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ बता दीजिए, जिस बैंक में मैं काम करता हूँ उस बैंक का बिजनेस 31 मार्च 2022 को 10,530 करोड़ का कारोबार करते हैं।
तो आपको याद हो जाएगा। तो जो 10,530.77 करोड़ का आपका बिजनेस है, बिजनेस होता क्या है? बैंक का मुख्यतः दो काम होता है, बैंकों की स्थापना ही की जाती है दो काम के लिए। अंडर सेक्शन 5B में बैंकिंग की परिभाषा दी गई है, पब्लिक से डिपॉजिट को स्वीकार करना जमा के रूप में, और पब्लिक को जरूरतमंद लोगों को वित्त पोषित करना ऋण के रूप में। ये दो काम है, तो इन दोनों कामों को जोड़ दें तो उनको बोलते हैं टोटल बिजनेस। मतलब बैंकों में डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों को जोड़ दिया जाए तो होता है टोटल बिजनेस। तो आपका जो टोटल बिजनेस है 31 मार्च 2022 को ₹10,530.77 करोड़। अगर पिछले साल की बात करें 31 मार्च 2021 की, तो आपका जो टोटल बिजनेस था 10,273.71 करोड़। तो बिजनेस हमेशा याद रखना है, ज्यादातर 31 मार्च 2022 को। और अभी क्या हो रहा है, ग्रोथ पूछ रहा है, ग्रोथ कि पिछले साल से ग्रोथ कितना हुआ है। तो ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर 2.50%, ग्रोथ जो है 2.50%। इसको थोड़ा कम माना जाएगा, 2.50% ग्रोथ तो कम माना जाएगा, लेकिन ग्रोथ है ना आपका 2.50%। तो आपको याद रखना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉय ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, आपका जो टोटल बिजनेस आप कारोबार करते हैं 10,530.77 करोड़, और जो ग्रोथ है आपने किया है बिजनेस डेवलपमेंट में वो 2.50% ग्रोथ किया है। अगला महत्वपूर्ण जो है वो है आपका टोटल डिपॉजिट ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। टोटल डिपॉजिट अभी हमने क्या पढ़ा, 10,530.77 जो करोड़ है वो टोटल आपका बिजनेस है। अब उस टोटल बिजनेस में 7,718.34 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है। सो द टोटल डिपॉजिट ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹7,718.34 करोड़। तो टोटल कारोबार 10,530 करोड़ का, उस 10,530 करोड़ में से आपका जो डिपॉजिट है, जो पब्लिक ने डिपॉजिट दिया है, जो लोगों ने डिपॉजिट दिया है, वो है 7,718.34 करोड़। इसमें ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट आ जाते हैं। तो 10,530 करोड़ टोटल व्यवसाय है, उसमें टोटल डिपॉजिट 7,718.34 करोड़। बच गया जो माइनस वो एडवांसेस होगा। तो ज्यादातर ये देखा गया डिपॉजिट में ग्रोथ भी पूछा जाता है, तो ग्रोथ को भी आपको याद रखना है। ग्रोथ डिपॉजिट में जो हुआ है वो 1.97% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आपको जो ग्रोथ है वो भी याद रखना है। डिपॉजिट में जो ग्रोथ हुआ है 1.97% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो दो महत्वपूर्ण चीजें अभी तक, टोटल बिजनेस आपका 10,530.77 करोड़, टोटल डिपॉजिट 31 मार्च 2022 को 7,718.34 करोड़। तो 10,530 करोड़ टोटल बिजनेस, उसमें 7,718 करोड़ जो है आपका पब्लिक का डिपॉजिट है, डिपॉजिट। अब बात करते हैं सीडी रेशियो। सीडी रेशियो जो है बैंकों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि सीडी रेशियो जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, आपके सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है। सीडी रेशियो इसको बोलते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। बैंकों का दो महत्वपूर्ण काम है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को ऋण के रूप में पब्लिक को वित्त पोषित करना। तो जितना लोन दिए हैं और जितना लोगों का जमा है, अगर इसका रेशियो निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं सीडी रेशियो। तो सीडी रेशियो है 36.44%। कितना है? 36.44%। The CD ratio of Tripura Gramina Bank as on 31st March 2022 36.44%। ये कम माना जाएगा, सीडी रेशियो जो है ये काफी कम है। वैसे सीडी रेशियो जो है 50% 60% से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, बशर्ते एसेट क्वालिटी आपकी अच्छी हो। तो सीडी रेशियो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, आपने बैंक ने जितना एडवांस दिया है उसको ऊपर रख दीजिए, जितना डिपॉजिट है उसको नीचे रख दीजिए और उनका रेशियो निकाल दीजिए, तो सीडी रेशियो होता है। तो सीडी रेशियो है आपका 36.44%, जिसको कम माना जाएगा। अब आता है कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज बैंकों के लिए एक अच्छा टूल है, एक अच्छा इम्पोर्टेंट जो फिगर होता है कासा परसेंटेज का, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो है भूमिका निभाता है। क्योंकि कासा एक ऐसा डिपॉजिट है जहां पर आपको कॉस्ट जो है उस डिपॉजिट पर कम पड़ता है, उसमें आप अधिक से अधिक जो रिटर्न ला सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं।
तो शेयर ऑफ कासा जिसको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का देखेंगे तो ये आपका तो बहुत अच्छा है 53.65%। मतलब 100 रुपये डिपॉजिट है तो उसमें 53.65% जो है आपका कासा है, जिसमें खर्चा कम होता है, जिस पर लागत कम है। तो करंट अकाउंट पर जैसे कोई लागत नहीं है, सेविंग अकाउंट पर जो है आपका 2.50 से 2.90% तक की लागत है, और जो फिक्स डिपॉजिट में एज पर टर्म उनके जो है एक्सपेंसेस हैं। तो कासा डिपॉजिट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपके बैंक का जो कासा है 31 मार्च 2022 की स्थिति में 53.65% आपका कासा है। कुछ महत्वपूर्ण जो आपके चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हमारे जय नकोती जी ने भी बताया कि अगर इन महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रख लिया जाए तो आपका बिजनेस फिगर से अगर कोई सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर जो है दे पाएंगे और अपने अंक तालिका में वो नंबर जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 को अगर फाइनेंशियल ईयर को देखें तो टोटल जो बिजनेस की बात करें तो टोटल बिजनेस कितना है 10,530.77 करोड़। तो 10,530 करोड़ जो है आपका बिजनेस है। अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट है 7,718.34 करोड़। और अगर एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस है 2,812.43 करोड़। डिपॉजिट इज 7,718.34 करोड़। एडवांसेस इज 2,812.43 crore and total business is 10,530.77 करोड़। तो डिपॉजिट है 7,718 करोड़, एडवांसेस है 2,812 करोड़, और अगर टोटल व्यवसाय की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 10,530.77 करोड़। तो आपका जो टोटल व्यवसाय है 10,530.77 करोड़, जिनमें से डिपॉजिट है 7,718.34 करोड़, एडवांसेस है 2,812.43 करोड़। अब सीडी रेशियो देखिए, सीडी रेशियो पिछले साल आपका 35.72% था, अभी 36.44 है। थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आपका बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस भी बहुत कम बढ़ा है। बिजनेस जो है अगर ईयर टू ईयर देखेंगे तो 2.50% बढ़ा है, बिजनेस कम बढ़ा है, मतलब डिपॉजिट भी कम बढ़ा होगा, एडवांसेस भी कम बढ़ा होगा। और ये देखिए डिपॉजिट देखिए 1.97% का ग्रोथ है, तो आपका बिजनेस कम बढ़ा है एक साल में देखा जाए तो। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपका जो है इस साल 2022 में 31 मार्च 2022 को आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ₹143.14 करोड़, 143.14 करोड़ का प्रॉफिट है ना। क्या शानदार बात है। पिछले साल 200 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 7 करोड़ कम हो गया है ना। कोरोना का भी असर होगा, और चूंकि आपका बिजनेस भी कम बढ़ा है उसका भी असर होगा, या नहीं तो आपने प्रोविजन ज़्यादा किया होगा जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये आपका प्रॉफिट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रॉफिट पूछ लेता है कि आपके बैंक का नेट प्रॉफिट कितना था 31 मार्च 2022 को। तो नेट प्रॉफिट जो आपका 31 मार्च 2022 को वो रहा 143.14 करोड़। अब जो है कैश रिजर्व, कैश रिजर्व जो है वो 1220.14 करोड़। कैपिटल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग अभी शेयर पैटर्न देख रहे थे, एक जो 1220.14 करोड़ आपका ये कैपिटल प्लस रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट जो है रिजर्व में चला जाता है। कैपिटल मालिकों का पूंजी, तो मालिक कौन कौन है आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्पॉन्सर बैंक है, तो इनके द्वारा लगाया गया बिजनेस करने में पूंजी है, उसको बोलते हैं कैपिटल, और वो कैपिटल है 1220.14। और इस कैपिटल का जो शेयर पैटर्न होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, आपका स्पॉन्सर बैंक 35%, और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट जो है 15%। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है 1220.14 करोड़ है। अगर टोटल ब्रांचेस की बात करें तो टोटल ब्रांचेस 148 ब्रांचेस हैं, और 14 अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच जो है आपके एक जो काम करते हैं। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को अगर समराइज करें तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में 148 ब्रांचेस, 14 स्मॉल ब्रांचेस के साथ, 8 डिस्ट्रिक्ट में, 3 रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर
10,530.77 करोड़ का कारोबार करते हैं 31 मार्च 2022 की स्थिति में, जिसमें 7,718.34 करोड़ डिपॉजिट है, 2,812.43 करोड़ एडवांसेस है, CD रेशियो 36.44 है, कासा परसेंटेज 56.35% है, और आपका प्रॉफिट 143.14 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये आपका फिगर आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो टूल है वो है एनपीए। वाह, ये भी ना बात, एनपीए। तो आपका ग्रॉस एनपीए, क्योंकि आपका लोन देखिए एडवांसेस कितना है, 2,812 करोड़ का एडवांसेस है। तो 2,812 करोड़ के एडवांसेस में 187.42 करोड़ ग्रॉस एनपीए है। और ग्रॉस एनपीए क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए लोन दिए हैं और आज की स्थिति में वो 80 रुपये बचा हुआ है और एनपीए हो गया, तो जो 80 रुपया है वो 80 रुपया हो जाएगा ग्रॉस एनपीए। लेकिन वो जब एनपीए हो जाता है तो हम प्रोविजन करते हैं, तो वो प्रोविजन माइनस कर देंगे तो हो जाएगा नेट एनपीए। तो यहाँ पर अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए आपका ₹187.42 करोड़, और आपका टोटल एडवांसेस कितना है, 2,128 करोड़ है। टोटल एडवांसेस 2,128 करोड़ है, और उसमें जो है आपका ग्रॉस एनपीए है 187.42 करोड़। अब परसेंटेज अगर देखेंगे ग्रॉस एनपीए का तो 6.66% है, जो कि एक अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ग्रॉस एनपीए जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नेट एनपीए जो है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ग्रॉस एनपीए 6.66% है, और नेट एनपीए देखिए 0% है। तो नेट एनपीए 0% है, मतलब आपने प्रोविजन पूरा का पूरा कर दिया, प्रोविजन जो है पूरा कर दिया, और प्रोविजन है ₹190.62 करोड़। तो आपको तो ये स्क्रीन याद होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके बिजनेस फिगर को देखते हुए, कि नेट एंड परफॉर्मिंग जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिसमें ग्रॉस एनपीए 187.42 करोड़, ग्रॉस एनपीए का अगर परसेंटेज देखेंगे तो 6.66% है। नेट एनपीए की बात करें तो 0% है नेट एनपीए। 0% इसलिए नेट एनपीए है क्योंकि 187.42 करोड़ का ग्रॉस एनपीए है, जिनमें से आपने प्रोविजन कर दिया 190.62 करोड़। तो देखिए एडवांसेस जो एनपीए हैं वो तो 187 करोड़ है, लेकिन आपने 90 करोड़ प्रोविजन कर दिया, 3 करोड़ वैसे भी एक्स्ट्रा है। मतलब आप एकदम कैपेबल हैं, सक्षम हैं अगर एनपीए को संभालने में, प्रोविजन आपका तगड़ा कर दिया, इसलिए नेट एनपीए आपका 0 है, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग जो इंडिकेशन है आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो अगर प्रोविजन पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रोविजन अमाउंट ऑफ द त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022, तो आप करेंगे ₹190.62 करोड़। और ग्रॉस एनपी की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपी आपका 187.42 करोड़, परसेंटेज वाइज 6.66%, जिसको अच्छा माना जाएगा। और नेट एनपीए तो एकदम जबरदस्त है ना, नेट एनपीए तो इसको बोलेंगे 0 कर दिया आपने। एनपीए मतलब आप अगर साधारण भाषा में बात करें तो एनपीए पूछेंगे ना कितना है नेट एनपीए, तो आप 0 बताइए, नेट एनपीए 0 है, मतलब सारे पैसे डूब भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फुल प्रोविजन है। अगर वो वसूली करके आते हैं तो आपके लिए अच्छा है, प्रॉफिट में सीधा सीधा बढ़ावा होगा, लेकिन नेट एनपीए आपका 0 है। चलिए अब बात करते हैं पर ब्रांच बिजनेस। आपकी 148 ब्रांचेस हैं, 148 ब्रांचेस मिलकर 10,530 करोड़ का कारोबार करते हैं। 148 ब्रांचेस जो हैं, 148 ब्रांचेस मिलके 10,530.77 करोड़ का कारोबार करते हैं। तो पर ब्रांच बिजनेस जो है 71.15 करोड़ होगा। क्या होगा? 71.15 करोड़ जो है पर ब्रांच बिजनेस। और अगर पर एम्प्लॉय बिजनेस की बात करें तो आप सोचिए विनायक पॉल जी, एकदम आपके लिए एकदम प्लस पॉइंट है कि आप देखो यहाँ पर, जैसे अगर हम विनायक पाल जी की बात करेंगे या अभिनंदन बनर्जी जी की बात करेंगे, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप अकेले, हमारे अभिनंदन जी का अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की ओर से काम करते हुए अकेले 12.7 करोड़ का जो है ये कारोबार करते हैं। तो इनके लिए तालियों से अभिनंदन होना चाहिए हमारे अभिनंदन भाई के लिए, क्योंकि ये अकेले 12.7 करोड़ का कारोबार करते हैं। है ना जबरदस्त बात विनायक पॉल जी, है ना? तो विनायक पाल जी बोल रहे हैं सर बहुत जबरदस्त बात बताई सर, हम तो
क्या हाँ मिठाई सर। खिलाएंगे? बोलो वहाँ का स्पेशल कुछ मिठाई है ना, तो हाँ वहाँ का सर। स्पेशल मिठाई खिलाएंगे। अगरतला आएंगे तो वहीं मिलने आओगे नहीं, है ना। हाँ श्योर श्योर सर। देखो कितना अच्छा कारोबार करते हो आप अकेले। विनायक पाल जी तो खुश हो गए। अब तो घर में जाके कल सुबह बताऊंगा, सब सो रहे हैं अभी, कि एज ए मैं जो है 13 करोड़ का कारोबार करता हूँ। मेरे को छोटा मोटा मत समझना। 13 करोड़ का कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार करते हो यार, बहुत मेहनत करते हो जी यार सर। आप, हैं? जी क्योंकि सर आप तो एकदम। वैसे भी कम स्टाफ होते हैं, और आपका फिगर भी देखिए कितना अच्छा है। नेट एनपीए जीरो है। सोचो आप, कितना नेट एनपीए जीरो है। आपका कैपिटल भी बहुत अच्छा है, 1220 करोड़ का कैपिटल, मानना पड़ेगा। 143 करोड़ का प्रॉफिट, मानना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का साइज बहुत छोटा है। मतलब समझ रहे हो, हाँ सर। 148 ब्रांचेस मिलके 148 करोड़ का प्रॉफिट करते हो। मतलब एक ब्रांच 1 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है भैया, करोड़पति भैया विनायक जी हैं। कंजूसी नहीं करना, है ना। अब जी सर, बताओ। आइए तो। हाँ हाँ, कितना अच्छा कारोबार है। आप, मैं आपके प्लस पॉइंट को बता रहा हूँ। आपकी टोटल ब्रांचेज 148 करोड़ हैं। आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 143 करोड़ है। उसको मोटा मोटा 148 करोड़ मान लें, है ना। तो आपका एक ब्रांच 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। सोचो कितना मेहनत करते होगे आप उस प्रॉफिट कमाने के लिए। शिद्दत से काम करते होंगे, अच्छे लगन से आप लोग काम करते होंगे, तभी तो आपकी एक ब्रांच जो है 71 करोड़ का कारोबार करती है। कमाल है यार। आपकी ब्रांच एक विजिट करनी पड़ेगी, है, सर देखना जी सर। कैसे करते जी हैं। सर जरूर आइएगा। और कितने स्टाफ रहते हैं वैसे आपकी ब्रांच में, कितने स्टाफ हैं? सर बड़ा ब्रांच होगा तो सर 7 या 8। नहीं, मीडियम 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 होगा ब्रांच, आपकी तो ब्रांच की बात कर रहा हूँ। मेरा ब्रांच सर बड़ा है। बड़ा है। हाँ हाँ। तो फिर भी देखो सर आप, मेरी ब्रांच में 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। जी सर। कितने? सर 13 मेरा लोग ब्रांच में हैं सर तो 5। मैडम उसको जिला क्यों घोषित नहीं कर देते? जिला घोषित कर दीजिए आपको उसको। सर वो सर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है ना, एवरेज सर इसीलिए इनके वहाँ पर बहुत इनके कम जो है। बिजनेस को देख करके हम्म, ही तो 6 का औसत आ रहा है पर सर ब्रांच पाँच पर, पाँच मतलब मेरा प्रति ब्रांच में ब्रांच 5 है सर। एम्प्लॉय का। ओके। तो 5 का 6 का औसत आ रहा है, लेकिन काबिले तारीफ है राजीव जी इनका बिजनेस। देखिए एक एम्प्लॉय जो है 13 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। सोचो 13 करोड़, 13 करोड़ का कारोबार एक ऑफिसर या स्टाफ कर रहा है। तो इसके लिए तो मेहनत इनको कर रहे होंगे, तभी तो बिजनेस आ रहा है ना। और पर बिल्कुल। ब्रांच 71.15 करोड़ का कारोबार कर रहा है। मतलब बिजनेस ये ला रहे हैं कहीं से, है ना। और आजकल बैठे बैठे बिजनेस नहीं मिलता है ना विनायक जी। ये विनायक जी को मालूम है कैसे बिजनेस मिलता है? सर बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। दौड़ दौड़ के ब्लॉक जाना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है, मीठा मीठा बोलना पड़ता है। अच्छा सर्विस देंगे तभी तो होगा। फिर भी काबिले तारीफ है, क्योंकि इनका नेट एनपीए जीरो है राजीव जी, ध्यान दीजिए। नेट एनपीए जीरो है इनका। ग्रॉस एनपीए 187 करोड़ है, लेकिन इन्होंने प्रोविजन 190 करोड़ का कर दिया। तो ग्रॉस एनपीए भी इनका कंट्रोल में है 6.66%। मतलब लोन भी अच्छा देख के बांट रहे होंगे, और रिकवरी भी इनकी अच्छी होगी, तभी ये ग्रॉस एनपीए इतना कम है। और इन्होंने जो एडवांसेस किया 2128 करोड़ का एडवांसेस है। और इनका डिपॉजिट जो है देखिए 7718 करोड़ है। मतलब इनके पास स्कोप और ज्यादा है, क्योंकि इनके पास पब्लिक का पैसा है 7718 करोड़। लेकिन इसको वो पब्लिक को लोन के रूप में अभी बांटे नहीं है, थोड़ा कंजूसी कर करके बांट रहे हैं, है ना। ये देखो, ये हमारे विनायक जी देखते ही कंजूसी दिख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बांट रहे हैं। तो बोल रहे हैं नहीं सर हम, ज्यादा देने से नहीं देते हैं सर। हाँ देख देख के बांट रहे हैं, ठीक है। मतलब दिल पे मत लीजिए, मैं ऐसी लाइटर पे मैं कह रहा हूँ, अच्छा कर रहे हैं। बट एक समीक्षा कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं। तो पर ब्रांच बिजनेस आपका 71.15 करोड़ है। मतलब एक ब्रांच एवरेज जो है 71 करोड़ का कारोबार करता है, बहुत बड़ी बात है। और एक एम्प्लॉय हमारे विनायक पाल जी, है ना, देखो एकदम बढ़िया, कल एकदम दूल्हा बन जाएंगे, एकदम दुल्हन खोजेंगे। देखो मैं 13 करोड़ का कारोबार करता हूँ भाई, है ना। चलो, तो ये पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 12.70 करोड़ का। अब आता है, ये जबरदस्त है भाई, इसके लिए तो एक और पार्टी देनी पड़ेगी विनायक जी, ये फिगर के लिए। आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 29.18% है। अरे कमाल कर दिया आपने पॉल जी, आप तो हैं, जबरदस्त काम कर दिया यार आपने। ये क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको सरल तरीके से समझाते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग में क्रेडिट डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन और रिस्क लेने की कैपेसिटी, और आपके पास रिस्क अगर हो गया, नुकसान अगर हो गया, तो आपके पास कैपिटल कितना है, ये आपके दमदारी को दिखाता है। आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए आप कितना सक्षम है, कितना कॉम्पिटेंट हैं, आप कितना एडवोकेट हैं, आपके पास कैपिटल उसको दिखाता है। कल के कुछ हादसा हो गया तो आपका कितना सक्षम है इसको दिखाता है।
और ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आपका देखिए तो अरे कमाल है, सेंसेक्स की तरफ बढ़ा हुआ है, 29.18% है। वैसे नॉर्मली कितना होना चाहिए राजू जी, ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना होना चाहिए? ये 10% ये से ऊपर होना चाहिए सर। बेसल 3 के आधार पर 11.5% होना चाहिए। वैसे 11.5%। मिनिमम कैपिटल जो है 9% और 2.50% जो है कैपिटल कंजर्वेटिव बफर। कैपिटल कंजर्वेटिव बफर 2.50% और कैपिटल जो है 9, तो टोटल मिला के 11.50%। वो भी कब होना है इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन? जनवरी 2023 को। जनवरी 2023 को उतना होना चाहिए, कितना? 11.50%। तो ये अभिनंदन जी का अभिनंदन ही करना पड़ेगा भाई, इतना कैसा बढ़िया काम करते हैं जी। अभिनंदन जी तो कहीं दिखे थे आसमान में इंद्र देवता जैसे, फिर चले गए। तो ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आपका है 29.18%। कमाल कर दिया आप, 3 गुना है ना, 3 गुना। हम तो डबल इंजन सोच रहे थे ना, ट्रिपल इंजन चल रहा है ना। तो क्या होता है ये? हमारा बैलेंस शीट का 2 हिस्सा होता है, एक लायबिलिटी वाला हिस्सा होता है, एक एसेट वाला हिस्सा होता है। ठीक है विनायक जी, समझ रहे हैं? एक लायबिलिटी वाला हिस्सा होता है, एक एसेट वाला हिस्सा होता है। लायबिलिटी वाला हिस्सा क्या होता है? वो हमारे पास रहता है, बैंक के पास रहता है लायबिलिटी वाला हिस्सा, लेकिन वो हमारा नहीं होता है, वो किसी को देना होता है। ठीक बात बराबर है? जैसे लायबिलिटी मतलब लोगों ने, पब्लिक ने हमको 7,718 करोड़ रुपए जमा दिए हैं, तो वो हमारा लायबिलिटी है, लेकिन वो हमारा पैसा नहीं है, हमको लौटाना है किसको? पब्लिक को। और जैसे कैपिटल है, कैपिटल हमारे पास है 1220 करोड़, लेकिन वो हमारा पैसा नहीं है, वो किसका? हमारे मालिक का पैसा है, मालिक को लौटाना है। तो ये लायबिलिटी है। ठीक उसी तरह एसेट है। एसेट क्या होता है? वो हमारा पैसा होता है, लेकिन हमारे पास नहीं होता, वो किसके पास होता है? राजीव नारायण के पास होता है, क्योंकि लोन दिए हम, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनके पास होता है। तो वो जो एसेट है उस पर रिस्क होता है ना। आप अपनी जेब से पैसा किसी को दे दिए राजू जी, तो रिस्क होता है कि नहीं भाई? अपने 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 जेब से किसी को पैसा दे दिए तो रिस्क होता है। तो सारे उसको एसेट कहते हैं। तो जैसे किसी को कार लोन दिए तो 75% का रिस्क है, किसी को घर लोन दिए तो 75% का रिस्क है, किसी को आपका पर्सनल लोन दिए तो आपका 100% का रिस्क है। तो इसी तरह हर लोन में एक रिस्क कैटेगरी होता है। जैसे कैश इन हैंड है, वो एसेट होता है, लेकिन कैश इन हैंड आपकी शाखा में है, विनायक पाल जी के शाखा में है कैश इन हैंड, तो 0% रिस्क है। लेकिन ये कैश इन हैंड अगर स्टेट बैंक में रख दिए या किसी दूसरे बैंक में रखे हुए हैं, तो वो वहां पर 20% का रिस्क है। अगर हम जो कस्टमर को लोन दिए, स्टाफ को लोन दिए, तो 75% का रिस्क है। स्टाफ को हाउसिंग लोन दिए तो 20% का रिस्क है। अलग अलग रिस्क कैटेगरी है। किसी वेसल के क्लास में या आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, मैंने बताया डिटेल में। तो उस सारे रिस्क को टोटल करने पर जो एक रिजर्व बैंक कहती है कि आपके पास जो सारा रिस्क कैलकुलेट करने के बाद आपके पास पूंजी 11.50% की पूंजी होनी चाहिए, उस रिस्क एसेट के अगेंस्ट कैपिटल होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप लोन नहीं बांट पाइएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, इसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। मतलब आपको कैपिटल को ऊपर कर दीजिए, नीचे रिस्क वेट एसेट को कर दीजिए और मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको कैपिटल निकल जाएगा। अगर साधारण भाषा में आप समझेंगे कि अगर आपको 100 रुपए लोन देना चाहते हो तो 11.5 रुपए आपकी जेब में होना चाहिए। बात समझ में आई तो बोलो अहो राजू जी। हो अहो अहो। अहो। जैसे मैं बोलता हूँ ना, बात समझ में आई तो बोलो अहो, तो आप बोलो अहो। अहो। तो अभी मुझे श्योर हो गया कि आपको समझ में आ गई है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसका मतलब ये हुआ। तो अगर 100 रुपए लोन दे रहे हैं, 100 रुपए का 100 रुपए 100% रिस्क पर है, तो आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास 11.5 रुपए होगा। इसका मतलब ये हुआ, हर लोन में रिस्क है, आपको उसका कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आपके पास कैपिटल तो 29.18% है, 3 गुना है, मतलब बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि आपके पास हाई कैपिटल एडवोकेसी है। ये आपके बैंक को सेफ और लाइकली टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इजीली, मतलब आपको जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो लोगों का पैसा आप लायबिलिटी के तौर पे रखे हैं, उसको आप आसानी से दे पाएंगे। आप बहुत सक्षम हैं। तभी तो देखो विनायक पाल हमेशा, तभी मैं सोचा जब भी क्लास में आता है मुस्कुराते रहता है, मुस्कुराते रहता है। ये तो सक्षम अधिकारी, इनका बैंक भी सक्षम है, अच्छा है इनका फाइनेंशियल फिगर, तो इसलिए मुस्कुराते हैं, आज पता चला। तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है
CRAR इसको 29.18%, जिसको अच्छा माना जाएगा, और इसको जो है अच्छा कैपेबल माना जाएगा, कॉम्पिटेंट है आप, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी अच्छी है, और रिस्क अगर हुआ तो नुकसान भरने की आपकी पूरी क्षमता है, पूरी की पूरी क्षमता है। चलिए, इसीलिए आपको ढेर सारे अवार्ड मिले हैं, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो इतने अवार्ड्स हैं आपको, तो आप अवार्ड जो है एक आध सवाल अवार्ड से जुड़े हुए पूछ देते हैं, वैसे बहुत कम चांसेस रहते हैं फिर भी, लेकिन एक आध सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन आप TGB एक्सम्पलरी डायमंड अवार्ड विनर मिला है PFRDA से। न्यूमरो UNO अवार्ड मिला है अटल पेंशन योजना में। एक्सम्पलरी ट्रॉफी अप फॉर एक्सीलेंस मिला है अटल पेंशन योजना में, तो सारे अवार्ड आप ही ले गए हैं। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अटल पेंशन योजना 21-22 इनरोलमेंट में भी आप टॉप कर गए। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अंडर ओल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर कंडक्टेड बाय PFRDA। वाह, सब जो सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सारे जो कैंपेन हैं उनको आपको अवार्ड मिला हुआ है। और भी अवार्ड हैं, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है जिसमें लॉगिन डे कंडक्ट किया जाता है PFRDA में, उसमें आप लोगों ने एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस किया होगा अंडर मेगा लॉगिन डे में। आर्ट ऑफ पॉसिबल अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग नोडल ऑफिसर, वाह गजब का, PFRDA के सारे अवार्ड आपके नाम है। वंडर्स वॉरियर ऑफ विनिंग वेडनेसडे अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक नोडल ऑफिसर फॉर PFRDA का आप तो काम जबरदस्त कर रहे हैं ना। लेटर ऑफ कमेंडेशन अंडर प्रोटेक्ट उन्नति कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये देखिए ये भी आपको एक अवार्ड मिला हुआ है। रनर ऑफ ट्रॉफी अंडर इंटर ऑफिस क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय त्रिपुरा इंटर ऑफिस स्पोर्ट्स कल्चरल एसोसिएशन अगरतला, वाह खेल में भी आ गए हैं। तो ये तमाम अवार्ड हैं, ये आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको जो है चीज़ें याद रखनी है जो इस सेशन में हम लोग चर्चा किए हैं। वैसे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए इतनी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके प्रमोशन एग्जाम में बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, पहले एज ए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इसका हेडक्वार्टर अगरतला में है। 21 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। ये इनके जो आपके स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है। इनके डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देते हैं, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देते हैं। 148 ब्रांच हैं, 14 स्मॉल ब्रांच हैं, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच हैं। टोटल कारोबार 10,530.77 करोड़ का करते हैं। टोटल डिपॉजिट जो है 7,718 करोड़ का डिपॉजिट है। टोटल एडवांसेस 2,128 करोड़ का एडवांसेस है। और आपका जो CD रेशियो है 36.44 है। कासा परसेंटेज है 53.65% है। आपका ग्रॉस NPA 187 करोड़ है। आपका प्रोविजन 190 करोड़ है। आपका नेट NPA 0 है। आपका प्रॉफिट 143 करोड़ है। आपका पर ब्रांच बिजनेस 71.65 करोड़ है। आपका पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है 12.70% है। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है जितनी चीज़ों पे हम लोग चर्चा किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रॉफिट 143 करोड़ का। और इम्पोर्टेंट आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है 29.18% का। और आपका कैपिटल 1220 करोड़ का। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह से हम यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ के किए हैं, इतना बार रिपीट किए हैं, तो आपको याद हो गया होगा। तो आपके लिए हौसला अफजाई करते हैं विनायक जी, आज मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरे को तो फिगर देख के लगता है मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब तो अच्छा अच्छा है। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस आप उम्मीद मत छोड़ना, सब आपके साथ जबरदस्त होगा, है ना। तो आप हमेशा से, आप इतना अच्छा काम किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका देखिए फिगर इतना अच्छा है, तो आप आगे भी अच्छा काम करेंगे और ये फिगर को याद रखेंगे। इसी आशा के साथ अगर कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछ सकेंगे, फिर नहीं तो हम लोग ये सेशन खत्म करेंगे। हाँ जी विनायक पाल जी, तो फिगर सब याद हो गए ना आपको? मोटा मोटी सर। क्या अच्छा लगा अपने, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या पकड़ में आया आपको? सबसे अच्छा लगा तो सर CRAR, जिसके लिए हम लोगों ने मतलब एरियर भी जल्दी हम लोगों को मिल गया था। फर्स्ट अच्छा। बैंक का जो एरियर मिला था बाय पटेल का। ओके। ओके, जय नकोती जी, क्या फिगर अच्छा लगा इनके बैंक का? सर NPA 0 है। ओके, वाह ये बहुत NPA से जूझ रहे हैं।
हाँ, एनपीए जबरदस्त है आपका। ग्रॉस एनपीए 6.66% है और आपका नेट एनपीए 0, मतलब प्रोविजन तगड़ा है आपके पास, वो भी ज्यादा ही प्रोविजन। राजीव नारायण जी, क्या आपका चीज और अच्छी लगी आपको? पर ब्रांच जो बिजनेस है इनका सर, और पर हाँ, एम्प्लॉय बिजनेस है, वो काफी जो है मतलब तारीफ के काबिल है, बढ़िया है। तो वो तो वादा कर दिए ना पार्टी का, है ना? तो पार्टी देखो, विनायक जी तो वादा कर लिए, पार्टी देंगे। इतना 13 करोड़ का कारोबार करते हैं भैया इनको, हैं? इनको यूं ही स्क्रीन पर अकेला देख के तनहा मत समझना, ये अपने पीछे बिजनेस का काफिला लिए चलते हैं। है ना? तो इनको दूर है करके अकेले होके तनहा मत समझना। देखो ना, ये अपने पीछे बिजनेस का काफिला लिए चलते हैं। कल तक हमें पता था कि हम ही बिजनेस करते हैं, देखिए इनका बिजनेस की डिस्कस किए तो हमें पता चला हम लोग कहीं नहीं है। इधर देखो कितना एक एक आदमी कितने खोखे का काम कर रहा है ना? जय जी, अच्छा है एक बार 13 करोड़ का कारोबार करना है एक अधिकारी कर्मचारी, है ना? ये तो नेशनलाइज बैंक से भी समझिए अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं सर वहाँ के लोग। सर्विस अच्छा होगा ना, लोकल भाई हैं, किसी को भी बोलते होंगे ला अंगूठा लगा पैसा जमा कर, यही इच्छा है अब बैंक। है ना? और मैंने एक तस्वीर लगाई थी, शायद किसी स्क्रीन पे होगा, वो वैसा ही तस्वीर है क्या वहां पर? विनायक जी, वो पहाड़ के ऊपर घर है वही वाला है, वैसे ही क्या हिली एरिया है क्या? कौन सा सर? अभी स्क्रीन पर कोई सा फिगर मैंने डाला था, उसमें एक तस्वीर लगाई थी, तो हाँ उसमें सर, वो तो है पहाड़ के ऊपर, मतलब बहुत जगह है वो, डिफिकल्ट एरिया मतलब जो ब्रांच है वो सब वहीं पे है। वहीं पे है क्या? हाँ एक हाँ हाँ। सेकंड में आपको दिखाता हूँ। वो मैं वही पूछने वाला था कि ऐसे ही रहते हैं तो वहां पर कैसे बैंकिंग करते हैं आप लोग? तो एक तस्वीर वहीं से लिया था, आपके अगरतला से ही लिया था। तो मैंने देखा कि पहाड़ पे भी जबरदस्त शहर बैठा हुआ है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर वो दिखाता हूँ उसको, आप लोग को। तो ये शायद अगरतला के पास का ही कोई होगा। ये तो है, ये अगरतला का आपका है ना ये? हाँ हाँ हाँ, मैं ये राजबाड़ी है सर। हाँ जी, ये मतलब पहले का जो जो राजबाड़ी राजबाड़ी होता है। है, राजबाड़ी पहले पहले सही तो ना? प्लेस। हाँ, हाँ और ये आपका रेलवे स्टेशन है। रेलवे हाँ, स्टेशन। अगरतला का। ये भी तो पैलेस जैसा ही डिजाइन बनाया है, हैं? हाँ, ये कह रहा था, ये वाला, ये ये शायद सर ये जम्पुई का है सर। है। जम्पुई का है शायद से। तो ये पहाड़ के अंदर ही घर बने हैं, ये तो ऊपर ही, पहाड़ के ऊपर ही हैं। हाँ हाँ, है सर, है सर। हाँ, तो इसी की बात कर रहा था। तो ये यहाँ तो पर भी शिलोंग जैसा दिखता है सर, शिलोंग जैसा। ये सर मतलब यहाँ पे सर एक ब्रांच है सर, उसमें मतलब दूर दूर तक, मतलब अभी आज के डेट में अगर आप केसीसी देते हो एक को, हम्म तो हम्म 2-3 साल बाद जाओगे तो सर वहाँ पे कोई घर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आदमी भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या सर। होता है? क्या भूस्खलन हो जाता है? क्या वो घर टूट जाता है, दूसरी मतलब जगह बना लेते हैं, ऐसा ही? हाँ, मतलब इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ में चले जाते हैं। अच्छा, इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ में चले जाते हैं, वहां बना लेते हैं। हाँ हाँ सर। तो इनको गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलती हैं, उनको डायरेक्ट हाँ बेनिफिट मिलती है मिलता है? सर। हाँ हाँ हाँ, डीबीटी स्कीम से मिलता है सर उन डीबीटी लोगों बैंक से को। वो मिलता है ना? मिजोरम जो है ना सर, हम्म, मिजोरम का मतलब थोड़ा मतलब वो होता है, वहां हम्म। से आते हैं थोड़े लोग, मतलब आके यहीं पे बस गए हैं। उन लोगों को मतलब रिफ्यूजी जो डीबीटी है वो मिलता है। ओके, तो ऐसे लोगों को लोन भी एलिजिबल है क्या, ये जो यहाँ पर रहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं जो? सर लोन तो वो एलिजिबल नहीं हो रहा होगा। ऐसे तो एलिजिबल नहीं है सर, हम्म। लेकिन फिर भी मतलब कभी कभार सम प्रेशर में आके तो देना पड़ता है केसीसी वगैरह। ओके ओके, हाँ। लेकिन अब जो बैंक का रूल रेगुलेशन कहता है उसी आधार पर देते होंगे, है ना? उनका जमीन हाँ होगा, वही। उनका हाँ गवर्नमेंट से भूइयां में उनका प्रभार दर्ज कर पाएंगे तभी तो दे पाएंगे ना। हम्म। हाँ हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो मेरे मन में उत्सुकता थी तो मैंने पूछ लिया। अदरवाइज आपको याद रखना होगा कि एज ए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2022 को 148 शाखाओं के माध्यम से 14 अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच के माध्यम से 8 जिलों में व्यापार करते हुए आप जो है 10,530 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिनमें 7,718 करोड़ जमा है, 2,128 करोड़ जो आपने एडवांस दिया है, और आपकी जो प्रॉफिट है 143 करोड़ का प्रॉफिट है। और आपका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है 29.18% है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आपका कासा परसेंट भी अच्छा है, 53.65 है। आपका सीडी रेशियो थोड़ा कम है, 36.44। लेकिन सीडी रेशियो आपने थोड़ा जैसा कहा कि आपकी परिस्थितियां वहाँ डिफिकल्ट होंगी लोन देने के लिए,
क्योंकि अब जैसे हमारे राजीव नारायण जी हैं, जय नकोटी जी हैं, ये अच्छी जगह में काम करते हैं, तो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो लोन देने में सुविधा होती है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि ये पहाड़ में आज ये आदमी रह रहा है, आज विजिट में गए, अगले दिन लोन देने गए तो गायब हो गया, तो ऐसी जगह लोन देने में भी कठिनाई होती होगी, इसीलिए शायद आपका क्रेडिट में एक्सपेंस जो ग्रोथ है वो कम है। फिर भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है, नेट एनपीए 0, ग्रॉस एनपीए 187.92। तो आज के सेशन में इतना ही। अब आज के सेशन में आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और जो एक डेथ क्लेम सेटलमेंट वाला था वो किसी दिन हम सेशन में चर्चा कर लेंगे, वो भी जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि डेथ क्लेम सेटलमेंट एक ऐसा जो प्रक्रिया है बैंक में जिसको टाइमिंग करना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक भाव को देखिए और एक सोशल सिक्योरिटी के आधार पर देखिए, किसी के घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, उनका पैसा उन्होंने ट्रस्ट करके हमारे ऊपर ट्रस्टी बनाया है, हमको रखा हुआ है, तो हमको उसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ करना होता है। हम देरी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको पद्धति का ठीक से पता नहीं होता। अगर सही तरीके से पद्धति पता हो तो आप जल्दी कर देंगे। मैं आपको बहुत सारे उसमें टिप्स दूंगा। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। विजय जी ने गुड नाइट कह दिया। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नमस्कार सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। Thank you, Night, sir. sir. गुड नाइट। Good night, sir.